हेलो कैंडिडेट, आज एक नया फिर से प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंग के दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है लिंग पूर्वाग्रह। एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को लिंग पूर्वाग्रह कहा जाता है। लिंग पूर्वाग्रह एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें नीचे डेफिनेशन दे रखी है, उसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वरना इसका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लिंग की दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं? लिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाति असमानताओं से मुक्त समाज की स्थापना के लिए काम करने वाले सुधारक थे। मतलब हमारे समाज में आपने देखा है कि काफ़ी जातिवाद की प्रथाएं प्रचलित थीं पहले से ही। तो इस पे सभी कुछ समाज सुधारक हुए जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जैसे ज्योतिबा फूले थे, आपके B.R. अम्बेडकर साहब थे, गांधी जी थे, ये सब क्या थे? सभी समाज सुधारक थे। तो इन सभी ने काम किया। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसमें थोड़ा सा एक ये प्रचलित है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि महात्मा गांधी ने सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति का प्रचार करके और निचली जाति के लोगों को हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान कहकर असमानताओं को कम किया। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि हरिजन वर्ड किसने यूज़ किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने भी अस्पृश्यता और ऐसी किसी भी प्रथा को समाप्त कर दिया और सभी के समान अधिकारों की वकालत की। पेरियार ने निचली जाति के लोगों के लिए समानता का समर्थन किया। ठीक है, तो ये सब से क्या है? समाज सुधारक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में महिलाओं को किन सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसमें आप देखेंगे कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न। ठीक है, ये इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। भारत में महिलाओं को जीवन पर बहुत सारे सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन की शुरुआत से ही उनके लिए बड़ा संघर्ष है। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज में माँ के गर्भ में कन्या को मारने की सबसे आम प्रथा है। महिलाओं के लिए एक और आम समस्या यौन भेदभाव है, जिसका वे अपने जन्म से सामना करती हैं और उनकी मृत्यु तक जारी रहती हैं। निरक्षरता, उचित शिक्षा की कमी, घरेलू कार्यों के लिए जिम्मेदार, कार्यस्थल पर आदि भारत में महिलाओं के लिए कुछ बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम का अर्थ है? भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम का अर्थ क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे आर्थिक रूप से काम कर रहे हैं। बाल श्रम में क्या आता है? बाल श्रम को किसी भी शारीरिक कार्य में बच्चों के रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अभी तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि बाल श्रम में किन लोगों को रखा जाता है? जिसकी 14 साल से कम एज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह एक है। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय जनसंख्या की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ये भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो इसका हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसकी किशोर आबादी का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 2000 में, मतलब 2000 में। और आपसे पूछता है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सन 2000 में। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा का प्रभाव।
दहेज प्रथा का प्रभाव आप जानते हैं क्या क्या है? लैंगिक भेदभाव है, महिलाओं के जैविका को प्रभावित करना, कई महिलाएं अविवाहित हो जाती हैं। तो ये सभी जो हैं ये सब दहेज प्रथा का प्रभाव है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा नहीं है? मतलब घरेलू हिंसा इसमें पूछा रहा है कि कौन सी नहीं है, तो पीड़िता का परित्याग। नेक्स्ट है जहाँ तक भारत के संविधान का संबंध है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अधिनियमन के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रतिपुष्टि है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, ये सभी जो हैं ये प्रतिपुष्टि हैं अनुच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है। तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं भारत में? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय के साथ समाज के विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है एक जटिल और तेजी से बदलते समाज में सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है सामाजिक नियोजन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक नियोजन। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कौन से रासायनिक यौगिक शामिल हैं? तो मेटाबोलाइट्स। क्या है? मेटाबोलाइट्स, ऑप्शन नंबर ए, मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया नहीं है? माइलर्ड रिएक्शन। कौन सी है? माइलर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से किस क्रिया के दौरान बेसल मेटाबॉलिक रेट को मापा जाएगा? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से किस क्रिया के दौरान बेसल मेटाबॉलिक रेट को मापा जाएगा? कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, आराम करते हुए। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक मार्ग का रेवोल्यूशन डैश को छोड़कर निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की उपलब्धता। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की उपलब्धता। नेक्स्ट कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। नेक्स्ट प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर हो सकता है। क्वाशियोरकोर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, संतुलित आहार। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। नेक्स्ट है LMP ज्ञात होने पर डिलीवरी की अपेक्षित तिथि EDD निर्धारित करने के तरीके निम्नलिखित हैं। नेगले का नियम। कौन सा? नेगले का नियम। नेगले का नियम क्या है? नेगले का नियम महिला के अंतिम मासिक धर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है। रोगी से इतिहास प्राप्त करके अंतिम मासिक धर्म की तिथि निर्धारित करें। इस तारीख से 1 साल 7 दिन जोड़ें, फिर 3 महीने घटाएं। यह अनुमानित डिलीवरी की तारीख का अनुमान लगाएगा। अंतिम ज्ञात मासिक धर्म की तारीख भ्रूण की उम्र के लिए अनुमानित प्रारंभ तिथि बताएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेगले का नियम। नेक्स्ट है औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल आवश्यकता कितनी होती है? 1000 मिलीग्राम। सही, ऑप्शन नंबर सी, 1000 मिलीग्राम। नेक्स्ट है आपका जिन
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? सोच में केंद्रीकरण। क्या होता है? सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट आपका, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? ऑप्शन नंबर डी सही है, एलिजाबेथ हरलॉक। क्या है ऑप्शन नंबर डी? एलिजाबेथ हरलॉक। नेक्स्ट आपका, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था गहन आत्म जागरूकता की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। नेक्स्ट आपका, किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन क्या है? बैच प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया, मतलब दोनों है, ये और भी दोनों। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ कार्यात्मक भोजन नहीं है। कैसे खाद्य पदार्थ कार्यात्मक भोजन नहीं है? दैनिक आहार के एक भाग के रूप में गोलियां या कैप्सूल या खाद्य पदार्थों के पाउच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कैसे पहचानें कि 15 दिनों के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मूत्र उत्पादन और वजन से। नेक्स्ट है आपका, किशोर अवस्था क्या है? ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन, किशोर अवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किशोर अवस्था तीव्र विकास की अवधि है जब युवा लोग नई क्षमताएं प्राप्त करते हैं और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कौन सा कारक वृद्धि और विकास का आंतरिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, सामाजिक प्रकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? तो इसका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक आहार, रोग और चोट, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है? सही है, क्वेश्चन द्वारा समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है? तो फागोसाइट्स, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं ये नेचुरल जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है? वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट चैम्बर्स ने। किसने किया था? रॉबर्ट चैम्बर्स ने। नेक्स्ट, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था हैविंग हर्स्ट ने। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था हैविंग हर्स्ट ने। नेक्स्ट, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है 1939। 1939। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर है 18 राज्यों में। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि सभी राज्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो भारत में जो है 18 राज्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है बेटालिन्स। इसका राइट आंसर क्या है? बेटालिन्स। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है ऑप्शन नंबर बी, बेटालिन्स। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 16 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 को हुई। सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? इसमें गलत है ये ऑप्शन, 1945 में हुई, 1945 में। याद रखिएगा, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। 194 देश थे
विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WHO। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। तो स्थापना तो हुई थी 1945 में, बाकी इसके रूल्स रेगुलेशन 1948 में हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड विकसित की है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र में स्थित है। CEO इसके हैं श्री आधार पुणेवाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सेविका के कर्तव्य नहीं है? आजीविका के परामर्श जो हैं ये मुख्य सेविका के हो रही हैं। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मुख्य सेविका। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मुख्य सेविका। नेक्स्ट, ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश द्वारा होता है, किसके कारण? विटामिन डी के कारण। प्रसार किसके कारण होता है? विटामिन डी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या है? उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट है आपका, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े का समूह आवश्यक है? तो इसमें जो है 2 माता की आयु के अनुसार कुल जन्मे गए प्रसव, मतलब माता की आयु के अनुसार जन्म। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल 2 मतलब ऑप्शन, ये जो सेकंड लाइन लिखी है बस ये सही है इसमें। नेक्स्ट, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसके अध्यक्षता में तैयार की गई थी? डॉक्टर कर्ण सिंह। हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसके अध्यक्षता में तैयार की गई? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर कर्ण सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया है रूस से। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया है किससे लिया गया है? रूस से। निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? विकास में महिलाएं। निम्नलिखित में किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? विकास में महिलाएं। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है? सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह। क्वेश्चन तो आपका सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है, तो सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजिक गति। तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, किसके कारण WF अकबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था, मतलब इकट्ठा किया था? तो कौन से तत्व थे? रेडियो के कारण WF अकबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकल्पित किया था। नेक्स्ट आपका, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? गुणसूत्र असामान्यता है। ठीक है। नेक्स्ट, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने। किसने दी है? ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? एकल परिवार का। किस प्रकार हो रहा है? एकल परिवार का। नेक्स्ट है आपका,
देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है जब समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती है, तो यह विवाह देवर विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, अपने मृत भाई की वजह से। लेवीरेट विवाह है। लेवीरेट विवाह क्या है? लेवीरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947 में। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम में आती है? रेबीज रोधी दवा में। मतलब रेबीज बीमारी जो होती है किसके काटने से होती है? कुत्ते के काटने से, उसमें आएगी। नेक्स्ट आपका वी परेटा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है। इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? चक्रीय सिद्धांत से। किससे है? चक्रीय सिद्धांत से। नेक्स्ट आपका, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? शिक्षा को बढ़ावा देकर, कम जनसंख्या के फायदे को बताकर, बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं द्वारा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हैं इसमें। नेक्स्ट आपका, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60.40 मतलब 60.40 की है। इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी कितनी है? 60.40 की। नेक्स्ट आपका, भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है जननांगी अवस्था। नेक्स्ट आपका, डायपर चकता के होने के कारण क्या है? डायपर चकता के होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, यीस्ट संक्रमण। क्या है? यीस्ट संक्रमण। नेक्स्ट आपका, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? एमनियॉन। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? एमनियॉन। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या नहीं आता? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आपका, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? ये लीवर की विफलता का कारण है। किसके? लीवर की विफलता का कारण। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में। उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? कुपोषण की दशा में। नेक्स्ट आपका, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। ठीक है, क्या है? पोषण। नेक्स्ट आपका, तेलिया मछलियाँ के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के में मस्तिष्क के विकास में मदद करती है। मतलब तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट आपका, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा प्रबलन। ठीक है, प्रबलन के द्वारा प्रभावित होता है व्यवहार जो है। नेक्स्ट आपका, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। किसके? जल के। जल ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पूरक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.4। नेक्स्ट आपका, विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं। विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? परिवार का निर्माण करना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना, समाजीकरण। तो ये सभी जो हैं ये क्या यहाँ पे विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द
किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन ने। किसने दी है? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक हैं। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक हैं E.A. रॉस। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक हैं E.A. रॉस। नेक्स्ट आपका, कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को कहते हैं कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को कहते हैं कैलोरीमीट्री। नेक्स्ट आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी जो है वो वसा में नहीं है। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के आप जानते हो रक्त का थक्का जमने के लिए आता है विटामिन के। नेक्स्ट, प्रसूति क्रिया के विभिन्न चरणों में कौन सा चरण सबसे कम अवधि का होता है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इसमें? प्रसूति क्रिया के विभिन्न चरणों में कौन सा चरण सबसे कम अवधि का होता है? प्रसूति क्रिया के विभिन्न चरणों में तृतीय चरण जो होता है वो सबसे कम अवधि का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चरण। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया? मार्च 2018 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया? 2018 में। नेक्स्ट आपका, गर्भ अवस्था की प्रारंभिक महीनों में गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है? TT1। कौन सा टीका दिया जाता है? TT1 का। नेक्स्ट आपका, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्रों में परीक्षण करवाना चाहिए। महीने में एक बार। महीने में एक बार। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी। परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन। परिवार की जो सफलता किस पर डिपेंड करती है? सफल दाम्पत्य समायोजन पे। नेक्स्ट है, वह लिपिड जिसमें जलभीरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, ठीक है, विषमानुभूतिक। नेक्स्ट है, शिशु को पहले स्तनपान से पहले ग्लूकोज, पानी, चीनी, गुड़, सादा पानी या शहद दिया जाना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यह बच्चे की स्तन चूसने की उत्सुकता को कम कर सकता है। और भी दोनों। नेक्स्ट, संरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों से नमी को हटाने को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण। क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण।